हम बात करते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप घर पे क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि आपका ये नी पेन परमानेंटली ठीक रहे या आगे नहीं बढ़े और उल्टा रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो पहली चीज़ है, अगर आपकी मसल्स में वीकनेस है तो आपको मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग बहुत इनएक्टिव हो गए हैं, वो वॉक नहीं करते, चलते नहीं हैं और बहुत लेज़ी रहते हैं और ज़्यादा नी का यूज़ ही नहीं करते, मतलब वॉकिंग नहीं करते, स्टेयर्स नहीं चढ़ते। तो जितना मसल्स के साथ प्रॉब्लम है, आप जितना जिस मसल्स को यूज़ नहीं करते वो वीक होती जाती है। आप जितना उसको यूज़ करते हैं, एक्टिव रखते हैं, उतना वो एक्टिव और स्ट्रेंथन रहती है। तो अगर नी पेन है तो आपको घुटनों की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज के साथ जैसे पहले भी आपने देखो पहलवान लोग क्या किया करते थे, बॉडी को फिट रखने के लिए एक तो एक्सरसाइज करते थे, पहलवानी किया करते थे। दूसरा, डाइट उनकी बहुत अच्छी रहती थी। वो बहुत सारा दूध, दही और ऐसी चीज़ें खाते थे जो बॉडी को न्यूट्रिशन दे। तो हमें भी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप एक तरफ एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, बट स्ट्रेंथ के साथ जैसे आप जिम जाएँ मान लीजिए और जिम जा रहे हैं और खाना नहीं खाएं या खाना वो नॉर्मली खाते रहे तो बॉडी नहीं बनती। जब आप जिम करते हैं तो बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, आपको डाइट चेंज करनी होती है, आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं। सेम ऐसा ही जब आप घुटनों की एक्सरसाइज आपने शुरू कर दी है तो आपको डाइट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन वाली डाइट लेनी चाहिए। तीसरा होता है, कुछ सप्लीमेंट्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या कैल्शियम की कमी है, ये आपको अपने डॉक्टर से मिलके एक बार डायग्नोज करा लेना चाहिए, एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए और इसका भी आपने चाहे तो सप्लीमेंट्स लेंगे या नेचुरल जो फूड्स हैं वो भी लेने चाहिए। तीसरा होता है, अगर आपको मतलब अर्ली स्टेजेस में प्रॉब्लम है तो आपको सिकाई भी बड़ा हेल्प करेगी। आप अपने घर पे ही गर्म पानी की सिकाई घुटनों पे कर सकते हैं और साथ में कोई आपके पास पेन का ऑयल रखा हो या कोई भी लोकल ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको मसाज नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग मसाज कराते हैं। मसाज अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे किसी से कराते हैं या आपको नॉलेज है तो आपको करनी चाहिए। अगर आपको नी में पहले ही प्रॉब्लम है और आप किसी से भी मसाज करा लेते हैं तो कई बार मैंने देखा है ये रिवर्स कंडीशन पैदा कर देता है, मतलब आपको और ज़्यादा फायदे की जगह नुकसान होता है। तो आपको लोकल अप्लाई ऑयल करना चाहिए और हीट लेनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इससे आपकी प्रॉब्लम जहाँ है वहीं पर रुक जाएगी। दूसरा, थोड़ा थोड़ा बेटर होने शुरू होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी वैसे ही आपकी जो लिगामेंट्स पे इंजरी हो रही है, जो कार्टिलेज पे प्रेशर आ रहा है, वो थोड़ा सा बेटर होना शुरू होगा और वो हील अप होना शुरू होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कहीं पर स्किन कट जाती है, आपको कोई खरोच आ जाती है, बॉडी उसको खुद हील करती है ना। बट अगर हम डेली वहाँ पर ही उसको खुरचे जाएं, उसका मतलब ठीक ही नहीं हो, जहाँ से मान लो चोट लगी है वो हल्का सा ठीक होना शुरू होता है, स्किन आने लगती है, अगर हम उस स्किन को बार बार हटाते रहें तो वो हील नहीं हो पाता। ऐसा ही होता है नी इंजरी में कि जब आपके घुटने में कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, आपका बीच का स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और हम अगर ध्यान नहीं देते या ध्यान भी देते हैं तब भी स्ट्रेंडिंग अगर आपका बहुत है, क्योंकि नी पेन अगर आपको है तो आपको 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए। वॉक आपको हेल्प करती है, आपको एक्सरसाइज हेल्प करती है, बट अगर आपका काम स्टैंडिंग है या आप स्टेयर्स बहुत चलते हैं, चढ़ते उतरते हैं, तो ये कई बार प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।